Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा, राज्यपाल ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। वक्फ संशोधन अधिनियम पर ममता ने कहा, किसी को भी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं। नौकरी खोने वाले शिक्षकों ने योग्य शिक्षकों की पूर्ण बहाली की मांग में सिलीगुड़ी में डीआई कार्यालय के सामने दिया धरना। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग गोले ने असम लीजी में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का किया उद्घाटन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विरोध की आग में हिंसा का साम्राज्य। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बनियापुर और उमरपुर में तोड़फोड़ हुई, जबकि जंगीपुर से उमरपुर की ओर बढ़ते विरोध मार्च को पुलिस ने रोका, जिससे झड़प शुरू हो गई। पुलिस की गाड़ियों को आग की हवाले कर दिया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किए गए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। धारा 163 लागू कर दिया गया। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की निंदा की और ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर बोली ममता बनर्जी, कहा, किसी को भी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं। कुछ दिन पहले ही वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन गया है। यह कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जंगीपुर में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। ममता ने कहा, किसी को भी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाली विभाजन की राजनीति में विश्वास नहीं करते। नौकरी खोने वाले शिक्षकों ने योग्य शिक्षकों की पूर्ण बहाली की मांग में सिलीगुड़ी में किया पथावरोध, डीआई कार्यालय का किया घेराव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी खोने वाले शिक्षकों ने योग्य शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में डीआई कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आज 2016 एसएससी नौकरी के अभ्यर्थियों ने सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से डीआई कार्यालय की ओर एक मार्च निकाला। नौकरी पर पुनः बहाली की मांग को लेकर सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से पहले वेनस मोड़ पहुंचे और कुछ देर के लिए सड़क को जाम कर दिया। यहां से नौकरी खोने वाले शिक्षक डीआई कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। আরো ভালো কিছু বিচার আশা করছিলাম। আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার শারীরিক সমস্যা রয়েছে। আমি 2023 সাল থেকে ক্যান্সারে ভুগছি। আমার ব্লাড ক্যান্সার আছে। প্রতি 3 মাস পর পর আমাকে টাটায় যেতে হয়। বিচার ব্যবস্থা এটাও দেখলাম যে একজন ক্যান্সার আক্রান্তকে ছেড়ে দেওয়া হলো তার শারীরিক অবস্থার জন্য হিউম্যানিটেরিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ডে। তো আমার এবং আমার মতন আরও 7-8 জন রয়েছে, তাদের প্রতি কেন দেখা হলো না কিছু। অ্যাপিল করেছিলাম, আমার ডায়েরি নাম্বার হলো 32,112। আমি অ্যাপিল করেছিলাম, কিন্তু আমি গত বছর যখন অ্যাপিল করেছিলাম ভয়ানক রকম শারীরিক অসুস্থতা ছিল, আমার কেমো চলছিল, আমি বাঁচা মরার সাথে লড়াই করছিলাম। আমার ডায়েরি নাম্বার 32,112। আমি অ্যাপিল করেছিলাম আমাদের যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের হয়ে। তা আমি ভেবেছিলাম বিচারকরা হয়তো পড়বে সেই অ্যাপিল, যেহেতু আমি পিটিশনার ছিলাম একজন। প্রত্যেককে তো জানি যে বিচার ব্যবস্থা আলাদা করে দেখে, কেন দেখলো না সেটা জানি না। তো যদি প্রয়োজন হয় সব রকমের অগ্নি পরীক্ষা দিতে আমরা প্রস্তুত। আমি কেন, প্রত্যেকে প্রস্তুত। আবার যাচাই করুক, ওএমআর যাচাই করুক, সিবিআই তদন্ত করেছে, সিবিআই যাচাই করুক, 10 দিন করুক, 15 দিন করুক, 100 দিন করুক, যাচাই করুক। যাচাই করে সঠিক যারা আছে তাদেরকে তাদের ন্যায্য দাবি ফিরিয়ে দিক। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग गोले ने असम लीजी में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का किया उद्घाटन। आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग गोले ने नामचिंगबुंग निर्वाचन क्षेत्र में असम लीजी में पहले मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की स्थापना विशेष रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा का मतलब सिर्फ अकादमिक सफलता नहीं है, यह समानता, प्रगति और सशक्तिकरण की नींव रखती है। यह स्कूल हर बच्चे को सीखने और समृद्ध होने का अवसर देगा। अनि 10 जना सिन्धिया कन्या विद्यालयमा नियुक्ति पाउनेहरूको अभिभावकहरू पनि आउनुहुन्छ।
कतिजनाले आफ्नो है आफ्नो कुराहरू आफ्नो सन्देशहरू तपाईँहरूले राख्नुभयो दुईजना अभिभावकले र आज तपाईँहरूको नानी यहाँ आएको यो स्कुलमा फर्स्ट चिफ मिनिस्टर मोडल स्कुल आसाम लिग्जेमा नियुक्ति भएको भन्नु त्यो होइन दाखिला भएको एडमिसन लिएको 40 दिन मात्र भयो 40 दिन ओन्ली 40 डेज 40 दिनमा तपाईहरुले नै तपाईहरुको नानीमा अन्तर पाउनुभयो अन्तर पाउनुभयो होला नि कि तपाईले जस्तो घरबाट पठाउनु भएको त्यस्तै नानी कता लो भन्नु कति कन्फिडेन्ट कति ट्यालेन्टेड कति खुसी कति उहाँको अनुहारबाट है चाल पाउँछ मान्छेको लुगा फाटाबाट चाल पाउँदैन मान्छे कस्तो हो भनेर मान्छेको अनुहारबाट चाल पाउँछ उहाँको व्यवहारबाट चाल पाउँछ उहाँको आचरण अनि उहाँको संस्कारबाट चाल पाउँछ। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी में यातायात से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की बैठक। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने यातायात से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आज बैठक की। बैठक में डिप्टी मेयर रंजन सरकार, डीसीपी ट्रैफिक विश्वास चंद्र ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा तिनबत्ती मोड़ स्थित बस टर्मिनल को चालू करना और लंबी दूरी के वाहनों को वहां स्थानांतरित करना तथा बसों को बागड़ाकोट से तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल तक ले जाना था। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने कहा कि कुछ पेड़ों की एनबीएसटीसी में स्थानांतरित करने दिया जाएगा, विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में सड़क यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। টার্মিনাল সে মিটিং করব সেদিন আমরা তিনবাতির ওখানে মিটিংটাও করব সাথে আমাদের ট্রাফিক মুভমেন্টকে নিয়ে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে অটো টোটো এবং 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 বিভিন্ন জায়গাতে এনক্রোচমেন্ট সরানো ভেহিকুলার মুভমেন্টগুলোকে ঠিক করা যেখানে হাসপাতালের সামনে কিছু প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকছে সেগুলো হার্স ভ্যানগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকছে এগুলো এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। আমরা অ্যাম্বুলেন্স যারা অ্যাসোসিয়েশন তাদের সাথেও আমরা খুব দ্রুত একটা মিটিং করব আর হার্স গাড়িগুলো যারা মালিক তাদেরকে বলা হবে তাদের পার্কিং জোনে তাদের যে থাকতে হবে যখন দরকার পড়বে মানুষের তাদের নাম্বারগুলো আমরা শেয়ার করে দেবো সেখান থেকে নিয়ে তারা যাবে তাদের ওনারদেরও ডেকে নিয়ে আমরা খুব দ্রুত সেই একটা মিটিং আমরা করব। কিছু কিছু পয়েন্টে ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা চেয়েছি যেমন এখানে এখন ট্রাফিক পুলিশ দেওয়া হয়েছে গার্লসের গেটে। सिलीगुड़ी में वन्य जीव अपराध से लिप्त 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के खेलाघर इलाके में करश्यांग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वन्य जीव अपराध से जुड़े कुछ उपद्रवियों की मौजूदगी के संबंध में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर सुकना रेंज की एक टीम ने छापेमारी ऑपरेशन चलाया। टीम ने घटनास्थल पर से 2 पहिया वाहन को जब्त किया। वाहन में 3 लोग सवार थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान एक हाथी के दांत, 5 हिरन के सींग, एक सिंगल बैरन गन, डबल बैरन लाइव बुलेट 11, 25 बुलेट वन्यजीव सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी संजीव लामा फुलबाड़ी निवासी, कुमार प्रधान सीसाबाड़ी निवासी, परिमल सिंह फुलबाड़ी निवासी शामिल है। इन तीनों आरोपियों को करश्यांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी गई। इसके कारण एक तरफ जहां शिक्षक विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने योग्य शिक्षकों को नौकरी नियुक्ति की मांग को लेकर घाटाल में पोस्टर लगाए हैं। नौकरी जाने के बाद बेरोजगार शिक्षकों ने एक ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस संबंध में घाटाल से भाजपा विधायक शीतल कपाट ने कहा कि 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। राज्य सरकार को योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले की नौकरी जाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. Lying in the foothills of the Himalayan hills,
lies our beautiful school, G.D. Gringa Public School, giving our children wings to fly, and breaking the boundaries that seem die. This G.D. Gringa Public School, Siliguri is the perfect school for you. डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी, डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर, पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लटरीमा पहिलो पुरस्कार विजेता चन्द्रन कान्ता प्रधान। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का धैर्य टूट चुका है। सड़कों पर उतरकर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में नौकरी खोने वाले शिक्षकों से मुलाकात की थी और उनका समर्थन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन शिक्षकों को विश्वास नहीं हुआ। इसके कारण आज जलपाईगुड़ी के शिक्षक सड़क पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल बेरोजगार शिक्षक सेलिना अख्तर ने कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वे आगे कदम उठाएंगे। সারা দিয়েছিল বলেছিলেন স্বেচ্ছাসেবক ভলেন্টারি আমরা মানছি না, এটা আমরা স্পষ্ট এর আগেও জানিয়ে দিয়েছি, এখনো জানাচ্ছি। আমরা আজকে কি কর্মসূচি, আজকে আমাদের ডিআই অফিস অভিযান হচ্ছে। তালা লাগানোর ব্যাপারটা আমরা ওখানে গিয়ে দেখছি, ওখানে কি অবস্থায় আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে হচ্ছে। এবার বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা ডিআই অফিসে এই কারণেই এসেছি, কারণ যেখান থেকে আমাদের স্যালারি রিকুইজিশন হয় এবং ডিরেক্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে যেটা যুক্ত, তো সেখানে আমরা আমাদের যন্ত্রণার দায়ে আমাদের সামনের মাসে স্যালারি যেন হয়, যেখান থেকে রিকুইজিশন হয়, সেই কারণেই আমরা আজকে ডিআই অফিস অভিযান করছি। যদি না হয় আমাদের নেক্সট কর্মসূচি নিয়ে আমাদের নেতৃত্ব রয়েছে। नौकरी खोने वाले शिक्षकों ने डीआई कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। मालदा में नौकरी खोने वाले शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में उतर आए। आज उन्होंने डीआई कार्यालय का घेराव किया, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की भूमिका में सवाल खड़े किए।
जब 100 से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी जिला शिक्षा विभाग पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन और हाथापाई शुरू हो गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस नाकाबंदी के विरोध में धरना दिया। आज के टाउन हॉल सामने থেকে আপনাদের মানে এজেন্ডা কি এবং ডিমান্ডটা কি? আমরা হচ্ছে এসএলএসটি 2016 ব্যাচ এবং আমরা যোগ্য শিক্ষক। সেখানে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের অধিকারের চাকরি নিয়ে যে চিনিমিনি খেলাটা শুরু হয়েছে, সেটা বিরোধী পক্ষ হোক, সরকার পক্ষ হোক, বিভিন্ন রকমের সংগঠন হোক বা আর যাই হোক না কেন, এইটার প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছি এবং নামতে বাধ্য হয়েছি। ডিআই অফিসের অভিযানটার কারণটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে ডিআই অফিসের থেকে বিভিন্ন মান্যতা বা বিভিন্ন সময় তাদের সহযোগিতা করে থাকি। শুনতে পাচ্ছি যে আমাদের ইমিডিয়েটলি বেতন বন্ধ হতে চলেছে, ঠিক আছে? তো এই ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, মানে কেন? আমরা তো জানি আমরা যোগ্য শিক্ষক, আমরা জানি যে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো রকমের কোনো দুর্নীতির অভিযোগ নেই, তাহলে এই দ্বিচারিতা কেন? মানে কি, মানে কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভ মানে প্রতিবাদ জানাবেন নাকি? কালো ব্যাগ আরও কর্মসূচি রয়েছে, সেটা ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন। ওনাদের সাথে আমরা মানে কি বলবো। दुर्गापुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य से पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तृणमूल नेताओं के कंधों पर सवार होकर सत्ता में आई और अब असहाय हो गई। दिलीप घोष ने चौधरी को राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अभिषेक बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे मुर्शिदाबाद में जाकर गोली मारने की बात करें, जैसा कि अभिषेक ने पहले कहा था। রায়ের পরে শিক্ষকরা কাজে যোগ দেবেন, সই করতে পারবে কি? এটা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা আছে। এই মাসে সই করবে কি যতক্ষণ না কোর্ট বলছে ওদেরকে জয়েন করতে, জয়েনও করতে পারে না। হ্যাঁ, যেটা মমতা ব্যানার্জি বলেছেন ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দাও, দিতে পারেন, কিন্তু বাড়িতে হাঁড়ি না বসলে ভলেন্টারি সার্ভিস করবে। ছেলে মেয়ে স্কুলে যেতে পারবে না, ফে দিতে পারবে না, সই না বেতন, আনঅথরাইজড, ওরা ইনলিগাল হয়ে গেছে। সেন মমতা ব্যানার্জি এখানে ভাষণ না দিয়ে লোককে বোকা না বানিয়ে কোর্টে গিয়ে বলুন, 18,000-এর লিস্ট নিয়ে বলুন যে এরা বৈধ, এদেরকে চাকরিতে ফিরিয়ে আনা হোক। উনি বলুন, তাহলে সম্ভাবনা আছে। আর এটাই সম্ভাবনা, একটাই রাস্তা, সে রাস্তায় হাঁটা উচিত, আবার কোর্টে গিয়ে শুনানি করা উচিত, কারণ কোর্টও এই कर में वृद्धि के विरोध में भाजपा ने मालदा इंग्लिश बाजार नगर पालिका के सामने किया विरोध प्रदर्शन। नगर पालिका नागरिक सुविधाएं प्रदान किए बिना करों में वृद्धि के विरोध में इंग्लिश बाजार नगर पालिका के सामने भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। काफी संख्या में भाजपा नगर पालिका पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के भाजपा पार्षद और दक्षिण मालदा सांगठनिक जिला भाजपा नेतृत्व इसमें शामिल हुए। इंग्लिश बाजार पौरसभार दुर्नीतिर एक पौरसभा चलছে। বিগত দিনে আমাদের বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে আমরা বছরখানেক আগে 12 দফা দাবি ওনার কাছে পেশ করেছিলাম। উনি সেই সময় কথা দিয়েছিলেন 12 দফা দাবি মেনে নিয়ে পৌরসভা চলবে এবং বিরোধী দলের যে কাউন্সিলর আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পৌরসভা চলবে। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা দেখলাম তার যে কথা তার সঙ্গে তার যে কাজ ঠিক মমতা ব্যানার্জির মতন, মুখে একরকম বলছেন, কাজ আরেক রকম করছেন। আমরা কাউন্সিলরদের কাছ থেকে এখন জানতে পারছি পৌরসভা চলার সময় এই 3 কাউন্সিলরের কোনো মতামত নেওয়া হয় না, কোনো আলোচনার বিষয়বস্তুতে তাদেরকে ডাকা হয় না। একটা স্বৈরতান্ত্রিকভাবে পৌরসভা এখানে চলছে। আমরা সেই পৌরসভায় স্বৈরতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আজকে বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতিতে আমরা আজকে এখানে পৌরসভার পৌর প্রধানকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে এসছে ভারত। नदिया में शिक्षक अधिकार मंच की ओर से विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम, तैनात की गई भारी पुलिस बल। नदिया के कृष्णानगर में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक अधिकार मंच ने टायर जलाकर सड़क जाम किया और डीआई कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे 2016 में SLST परीक्षा पास करने में नियुक्त हुए थे, लेकिन सरकार और अधिकारियों की विफलता के कारण उन्होंने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया है। वे मुख्यमंत्री से न्याय की मांग कर रहे हैं।
नक्सलबाड़ी में विवाद की दीवार टूटी, सड़क निर्माण में फिर आई रफ्तार। उत्तर बंगाल विकास विभाग की वित्तीय सहायता से सड़क निर्माण को लेकर नक्सलबाड़ी में स्थानीय लोगों और सहायक अध्यक्ष के बीच विवाद सुलझ लिया गया है। पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया था कि सड़क निर्माण के कारण सड़क अवरुद्ध कर दी गई थी। सिलीगुड़ी उप जिला परिषद अध्यक्ष की मध्यस्थता में बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने विवाद को समाप्त किया। स्थानीय पंचायत सदस्य ने इसे गलतफहमी बताया और समाधान की पुष्टि की। না ওইটা বিক্ষোভ যে আমাকে দেখা হয়েছিল ওইটা বিক্ষোভ আমি মনে করি না। ওইটা একটা ক্লাবের 2-4 জন ছেলেরা ছিল, ওদের কন্ট্রাক্টের সাথে কিছু ওদের যোগাযোগের করে ওরা মনে হয় কিছু ওরা কমিটমেন্ট করছে ওদের সাথে, ওই জন্য ওরা আমাকে না জানায় জেসিবিটা লাগাইছিল। ওই জন্য আমি ওইখানে কোনো প্রতিবাদ বা আমি বন্ধ করতে তো যাই নাই, কিন্তু ওইটা আমি ভালোভাবে বলছিলাম কি আমরা ছোটিদা আমাদের সভাধিপতির সাথে কথা হবে তারপরে কাজটা করো, এইটা আমি কথাটা বলছিলাম। কিন্তু ওইখানে ওদের প্রি প্ল্যান ছিল, আপনাদেরকেও ডাকা হয়েছিল ওদের পক্ষ থেকে, তো আমি ওটা সব জানি না, কিন্তু আমি আর বাড়ি এইখানে, তো আমাকে ওইখানে যাইতে হলো যে পাশের সমস্যা হচ্ছে, অন্য লোকরা আমাকে ফোন করে জানাচ্ছে গ্রামবাসীরা, ওই জন্য আমি গিয়েছিলাম। ওটা কোনো আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ না, ওইটা একটু। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।